क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु ने, जो 3 साल तक लगातार उपदेश देते रहे, दशमांश के बारे में लगभग चुप क्यों रहे? यह एक साधारण सवाल नहीं है। यह सवाल पूरी ईसाई धर्मशास्त्र की नींव को हिला देता है। मत्ती 23:23 हमें बताता है कि यीशु ने फरीसियों को संबोधित करते हुए दशमांश का उल्लेख किया। लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि यीशु ने दशमांश की व्यवस्था को जारी रखा। लेकिन इतिहास और शास्त्र कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। इस यात्रा में हम 3 स्तरों पर आगे बढ़ेंगे। पहले, हम यीशु की चुप्पी के पीछे के कारणों को समझेंगे। फिर हम पुराने नियम की दशमांश व्यवस्था की गहराई में उतरेंगे। और अंत में हम प्रारंभिक चर्च के उदारता के मॉडल को खोजेंगे जो यीशु ने स्थापित किया। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे, आज तो असली कहानी शुरू होगी। यीशु के सार्वजनिक सेवकाई में 3 साल थे। उन्होंने सैकड़ों उपदेश दिए, हजारों लोगों को चंगा किया, अनगिनत चमत्कार किए। लेकिन सुसमाचार में केवल 3 बार दशमांश का उल्लेख मिलता है, और हर बार यह फरीसियों के संदर्भ में है, उनके चेलों के संदर्भ में नहीं। यह चुप्पी अपने आप में एक शक्तिशाली संदेश है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना ने यीशु की शिक्षाओं को सावधानीपूर्वक दर्ज किया। उन्होंने प्रार्थना, उपवास, क्षमा, प्रेम, विश्वास के बारे में विस्तार से लिखा। लेकिन दशमांश लगभग अनुपस्थित। यह खामोशी दुर्घटनावश नहीं है। यीशु जानबूझकर एक नई व्यवस्था स्थापित कर रहे थे। वह पुराने नियम की धार्मिक संरचना को बदल रहे थे, और उनकी चुप्पी उस परिवर्तन का हिस्सा थी। जब कोई शिक्षक किसी विषय पर चुप रहता है, और तो यह उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि वह क्या कहता है। यीशु की चुप्पी एक इरादतन धर्मशास्त्रीय कथन था। पहली सदी के यहूदी समाज में दशमांश एक स्थापित प्रथा थी। मंदिर की पूरी अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर थी। फरीसी और धर्मशास्त्री इसे कठोरता से लागू करते थे। वे पुदीने, सौंफ और जीरे का भी दशमांश देते थे। लेकिन यीशु ने अपने चेलों को कभी नहीं कहा कि दशमांश दो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि यह नई वाचा की आवश्यकता है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि चर्च इस व्यवस्था को जारी रखेगा। इसके बजाय यीशु ने हृदय की बात की। उन्होंने उदारता की बात की। उन्होंने बलिदान की बात की। उन्होंने गरीबों की देखभाल की बात की। लेकिन कभी भी 10% की आवश्यकता के रूप में नहीं। यह पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण था, और यह दृष्टिकोण बताता है कि यीशु कुछ नया बना रहे थे। लूका 21 में विधवा के 2 सिक्कों की कहानी पर विचार करें। यीशु ने उसकी प्रशंसा की क्योंकि उसने अपनी सारी जीविका दे दी। लेकिन उन्होंने प्रतिशत की बात नहीं की। उन्होंने गणना की बात नहीं की। उन्होंने हृदय की बात की। यही वह मॉडल है जो यीशु स्थापित कर रहे थे। प्रतिशत नहीं बल्कि समर्पण, कानून नहीं बल्कि प्रेम, दायित्व नहीं बल्कि उदारता। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यीशु पुराने नियम को खारिज नहीं कर रहे थे, वह इसे पूरा कर रहे थे। मत्ती 5:17 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं को नष्ट करने नहीं आए, बल्कि उन्हें पूरा करने आए। लेकिन पूर्ण करने का अर्थ है उसे एक नए स्तर पर ले जाना, उसे रूपांतरित करना। और दशमांश के मामले में यह रूपांतरण एक निश्चित प्रतिशत से हृदय की उदारता की ओर था। यदि आपने इस सच्चाई को पहले कभी नहीं सुना है, तो यह चौंकाने वाला हो सकता है। हम में से बहुतों को सिखाया गया है कि दशमांश एक गैर परक्राम्य ईसाई आवश्यकता है। लेकिन यीशु के शब्द और उनकी शिक्षाओं का पैटर्न एक अलग चित्र चित्रित करता है, और यह चित्र स्वतंत्रता, प्रेम और वास्तविक परिवर्तन से भरा है। तो यीशु की खामोशी का रहस्य क्या है? यह एक नई वाचा की घोषणा है। यह पुरानी व्यवस्था से नई उदारता की ओर एक संक्रमण है, और यह आज भी हर विश्वासी के लिए प्रासंगिक है। लेकिन इस रहस्य को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले पुराने नियम की दशमांश व्यवस्था को गहराई से जानना होगा, और वहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 2। पुराने नियम में दशमांश की वास्तविकता। बाइबल में दशमांश कोई सरल अवधारणा नहीं थी। यह केवल आय का 10% देना नहीं था। यह एक जटिल, बहुआयामी व्यवस्था थी।
जो इज़राइल के पूरे सामाजिक और धार्मिक ढांचे में बुनी गई थी। लेव्य व्यवस्था 27:30 में लिखा है कि भूमि की उपज का दशमांश यहोवा का है, यह पवित्र है। लेकिन इस सरल कथन के पीछे एक विशाल व्यवस्था छिपी है जिसे ज्यादातर आधुनिक ईसाई नहीं समझते। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि पुराने नियम का दशमांश मुख्य रूप से कृषि आधारित था। यह अनाज, फल, सब्जियां और पशु था। यह पैसा नहीं था। प्राचीन इज़राइल एक कृषि समाज था। लोगों की संपत्ति उनकी भूमि और उनकी फसलों में थी। तो दशमांश का मतलब था फसल का 10वां हिस्सा और झुंड का 10वां जानवर। यह महत्वपूर्ण अंतर है। जब आधुनिक चर्च वेतन के 10% की मांग करते हैं तो वे एक ऐसी प्रणाली लागू कर रहे हैं जो मूल बाइबल मॉडल से मौलिक रूप से भिन्न है। प्राचीन इज़राइलियों को अपने मासिक वेतन का 10% नहीं देना था। वे अपनी फसल का हिस्सा दे रहे थे, और यदि किसी के पास जमीन नहीं थी तो उनसे दशमांश की अपेक्षा नहीं थी। गिनती 18:21 हमें बताता है कि दशमांश का उद्देश्य क्या था। यह लेवियों के लिए था। लेवी गोत्र को कोई भूमि विरासत में नहीं मिली थी। वे यहोवा की सेवा के लिए अलग किए गए थे। वे मंदिर में सेवा करते थे, बलिदान चढ़ाते थे और लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था सिखाते थे। उनकी आजीविका दशमांश से आती थी। यह एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ एक विशिष्ट व्यवस्था थी। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। यदि आज कोई लेवी नहीं है, यदि कोई मंदिर नहीं है, तो दशमांश कैसे लागू होता है? यह वह सवाल है जिससे कई चर्च नेता बचना पसंद करते हैं, लेकिन यह एक वैध और महत्वपूर्ण सवाल है। पुराने नियम की दशमांश व्यवस्था एक विशिष्ट सामाजिक संरचना का हिस्सा थी। उस संरचना को हटा दें और व्यवस्था का अर्थ बदल जाता है। व्यवस्था विवरण 14:22 से 27 हमें दशमांश का एक और आयाम दिखाता है। हर साल इज़राइली अपनी फसल का दशमांश उस स्थान पर ले जाते थे जहां यहोवा का नाम था। वहां वे इसे खाते, आनंदित होते और अपने परमेश्वर की आराधना करते। यह केवल देना नहीं था, यह उत्सव मनाना था, यह आभार व्यक्त करना था, यह एक सामुदायिक अनुभव था। यह आधुनिक अभ्यास से बहुत अलग है जहां लोग चुपचाप एक लिफाफा में चेक डालते हैं। पुराने नियम की दशमांश प्रणाली में जीवन, उत्सव और समुदाय था। यह सिर्फ एक वित्तीय लेन देन नहीं था, यह आराधना का एक कार्य था और यह पूरे समुदाय को शामिल करता था। व्यवस्था विवरण 14:28 से 29 एक तीसरे पहलू को प्रकट करता है। हर 3 साल में दशमांश को स्थानीय रूप से संग्रहित किया जाता था। यह लेवियों, विदेशियों, अनाथों और विधवाओं के लिए था। यह सामाजिक न्याय का एक रूप था। यह समाज में सबसे कमजोर लोगों की देखभाल करने का एक तरीका था। यह दशमांश केवल धार्मिक नेताओं के लिए नहीं था, यह पूरे समुदाय की भलाई के लिए था। यह व्यापक दृष्टिकोण आज के कई चर्चों में खो गया है। आधुनिक दशमांश शिक्षा अक्सर संस्था के रखरखाव पर केंद्रित होती है, इमारतें, वेतन, कार्यक्रम, लेकिन बाइबल का दशमांश लोगों पर केंद्रित था। यह जरूरतमंदों की देखभाल करने के बारे में था। यह समुदाय का निर्माण करने के बारे में था। मलाकी 3:10, जिसे अक्सर दशमांश के बारे में उपदेश में उद्धृत किया जाता है, एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में था। इज़राइल बेबीलोन से लौटा था। मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा था। लेवी उपेक्षित थे। परमेश्वर अपने लोगों को उनकी वाचा की जिम्मेदारियों की याद दिला रहा था। यह एक सार्वभौमिक, कालातीत आज्ञा नहीं थी। यह एक विशिष्ट परिस्थिति के लिए एक विशिष्ट संदेश था। जब हम पुराने नियम की दशमांश प्रणाली को उसके पूर्ण संदर्भ में देखते हैं तो एक स्पष्ट तस्वीर उभरती है। यह एक जटिल, बहुस्तरीय व्यवस्था थी। यह केवल 10% देना नहीं था। यह एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली थी। यह एक उपासना प्रणाली थी। यह एक सामुदायिक देखभाल प्रणाली थी। और यह मंदिर, लेवियों और इस्राएल की भूमि की विशिष्ट वास्तविकता से जुड़ी थी। इस समझ के साथ हम एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आधुनिक चर्च में पुराने नियम के दशमांश को यंत्रवत लागू करना गलत है। यह बाइबल के संदेश को विकृत करता है। यह एक जटिल प्रणाली को एक सरल वित्तीय नियम में बदल देता है और यह उस व्यापक उद्देश्य को याद करता है
जिसके लिए दशमांश स्थापित किया गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसा कि हम आगे खोजेंगे, दशमांश वास्तव में केवल एक नहीं था। वास्तव में 3 अलग अलग दशमांश थे, और जब आप उन सभी को जोड़ते हैं तो कुल प्रतिशत चौंकाने वाला होता है। यह रहस्य उद्घाटन अगले अध्याय में आपका इंतजार कर रहा है। चैप्टर 3 दशमांश की छिपी हुई व्यवस्था। यहां वह सच्चाई है जो शायद ही कभी उपदेश में सुनाई जाती है। पुराने नियम में केवल एक दशमांश नहीं था, 3 अलग अलग दशमांश थे, और जब आप इन तीनों को जोड़ते हैं तो कुल योगदान लगभग 23% था। यह सही है। प्राचीन इजरायलियों को अपनी उपज का 10% नहीं, बल्कि लगभग 1/4 देना पड़ता था, और इस तथ्य के गहरे धर्मशास्त्रीय निहितार्थ हैं। पहला दशमांश, जिसे लेवी दशमांश कहा जाता है, गिनती 18:21 से 24 में वर्णित है। यह लेवियों के लिए था। यह उनकी सेवा के बदले में उनका वेतन था। यह वार्षिक था। हर साल इस्राएलियों को अपनी फसल का 10% लेवियों को देना था। यह दशमांश मंदिर की पूरी व्यवस्था को बनाए रखता था। दूसरा दशमांश, जिसे उत्सव दशमांश कहा जाता है, व्यवस्था विवरण 14:22 से 27 में पाया जाता है। यह भी वार्षिक था, लेकिन इसका एक अलग उद्देश्य था। इस्राएलियों को इस दशमांश को यरूशलेम ले जाना था। वहां वे इसे परमेश्वर के सामने खाते और उत्सव मनाते। यह परिवारों और समुदाय के लिए था। यह आनंद और आराधना का समय था। तीसरा दशमांश, जिसे गरीब दशमांश कहा जाता है, व्यवस्था विवरण 14:28 से 29 और 26:12 से 15 में वर्णित है। यह हर 3 साल में एक बार दिया जाता था। यह लेवियों, विदेशियों, अनाथों और विधवाओं के लिए था। यह सामाजिक कल्याण का एक रूप था। यह सुनिश्चित करता था कि समाज में कोई भी पूरी तरह से उपेक्षित न हो। अब गणित करें। पहला दशमांश प्रतिवर्ष 10%, दूसरा दशमांश प्रतिवर्ष 10%, तीसरा दशमांश हर 3 साल में, जो सालाना औसतन 3.3% है। कुल मिलाकर 23.3%। यह आधुनिक चर्च द्वारा सिखाए गए 10% से 2 गुना से अधिक है। यह रहस्योद्घाटन महत्वपूर्ण है। जब चर्च नेता पुराने नियम के दशमांश की मांग करते हैं तो वे किस दशमांश की बात कर रहे हैं? यदि वे बाइबल के प्रति सच्चे रहना चाहते हैं तो उन्हें तीनों की मांग करनी चाहिए। उन्हें 23% की मांग करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता, क्योंकि वे जानते हैं कि यह अव्यावहारिक और अत्यधिक होगा। तो वे केवल एक दशमांश को चुनते हैं और अन्य 2 को नजरअंदाज करते हैं। यह चयनात्मक बाइबल पढ़ना है। यह बाइबल की व्यवस्था को आंशिक रूप से लागू करना है, और यह दर्शाता है कि आधुनिक दशमांश शिक्षा वास्तविक बाइबल प्रणाली पर आधारित नहीं है। इसके अलावा ये दशमांश अन्य प्रसाद और बलिदानों के अतिरिक्त थे। निर्गमन और लेव्य व्यवस्था विभिन्न प्रकार के बलिदानों का वर्णन करते हैं। होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि, इन सभी में जानवरों, अनाज, तेल, धूप का योगदान शामिल था। इसलिए कुल धार्मिक योगदान 23% से भी अधिक था। यह पूरी तस्वीर समझना महत्वपूर्ण है। पुराने नियम का दशमांश एक सरल, सीधा 10% नहीं था। यह एक जटिल, बहुस्तरीय प्रणाली थी जिसमें कई प्रकार के योगदान शामिल थे। यह इस्राएल के पूरे सामाजिक और धार्मिक जीवन में एकीकृत था। और यहां महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि कोई केवल 10% का दावा करता है और कहता है कि यह पुराने नियम का दशमांश है, तो वे या तो पूरी व्यवस्था को नहीं समझते हैं, या वे जानबूझकर केवल एक हिस्से को लागू करना चुन रहे हैं। दोनों ही समस्याग्रस्त हैं। पहले मामले में यह अज्ञानता है, दूसरे मामले में यह चयनात्मक आवेदन है। गलातियों 3:10 हमें याद दिलाता है कि जो कोई व्यवस्था के कामों से है वह शाप के अधीन है, क्योंकि यदि कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने के लिए स्थिर नहीं रहता, आज तो वह शापित है। यह शक्तिशाली है। यदि आप व्यवस्था के तहत जीने का चुनाव करते हैं तो आपको पूरी व्यवस्था का पालन करना होगा। आप केवल उन हिस्सों को नहीं चुन सकते जो आपको पसंद हैं। यह तर्क दशमांश पर लागू होता है। यदि आप कहते हैं कि पुराने नियम का दशमांश लागू होता है,
तो पूरा दशमांश प्रणाली लागू होनी चाहिए। सभी 3 दशमांश, सभी बलिदान, सभी समारोह। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता, क्योंकि हम व्यवस्था के तहत नहीं हैं, हम अनुग्रह के तहत हैं। यह समझ हमें एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रीय सिद्धांत की ओर ले जाती है। पुराने नियम की व्यवस्था एक संपूर्ण पैकेज थी। आप इसे खंडों में विभाजित नहीं कर सकते। आप कुछ हिस्सों को बनाए नहीं रख सकते और दूसरों को त्याग नहीं सकते। या तो पूरी व्यवस्था लागू होती है या कुछ भी नहीं। और नया नियम स्पष्ट रूप से सिखाता है कि हम व्यवस्था के तहत नहीं हैं। रोमियो 6:14 कहता है कि पाप तुम पर प्रभुता न करेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। यह हमारी पहचान का केंद्रीय है। हम व्यवस्था का पालन करके परमेश्वर से संबंधित नहीं हैं। हम अनुग्रह के माध्यम से विश्वास के द्वारा उससे संबंधित हैं। यह दशमांश के लिए गहरा निहितार्थ रखता है। यदि दशमांश पुरानी वाचा की व्यवस्था का हिस्सा है और यदि हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, तो दशमांश हम पर लागू नहीं होता। यह सरल तार्किक निष्कर्ष है। फिर भी कई चर्च इस तर्क का विरोध करते हैं। वे दशमांश को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन शेष व्यवस्था को त्यागना चाहते हैं। यह असंगत है, यह धर्मशास्त्रीय रूप से असुरक्षित है और यह विश्वासियों को भ्रमित करता है। यह एक ऐसी प्रणाली बनाता है जहां कुछ पुराने नियम के नियम लागू होते हैं और अन्य नहीं, बिना किसी स्पष्ट सिद्धांत के कि कौन से हैं। 3 दशमांश की वास्तविकता हमें पूरी व्यवस्था की जटिलता को देखने के लिए मजबूर करती है। यह हमें यह पूछने के लिए मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में इसे लागू करना चाहते हैं, और अगर नहीं तो हमें ईमानदारी से यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हम एक नई वाचा के तहत रहते हैं। एक ऐसी वाचा जहां उदारता प्रतिशत नहीं बल्कि एक रूपांतरित हृदय से प्रवाहित होती है। लेकिन लेवी कौन थे, उन्होंने क्या किया और उनकी भूमिका यीशु की शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है, यह समझना अगला कदम है और यह हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चैप्टर 4, लेवियों का जीवन और उनकी आर्थिक निर्भरता। लेवियों को समझना पुराने नियम की दशमांश प्रणाली को समझने की कुंजी है। वे कौन थे, उन्होंने क्या किया और उनकी अनूठी स्थिति ने इस्राएली समाज को कैसे आकार दिया। गिनती 18 में परमेश्वर ने लेवियों को पवित्र सेवा के लिए अलग किया। उन्हें कोई भूमि विरासत में नहीं मिली। इसके बजाय परमेश्वर स्वयं उनकी विरासत था और दशमांश उनका भोजन था। लेवी गोत्र याकूब के बेटे लेवी से उतरा था। मिस्र से निकलने के बाद परमेश्वर ने उन्हें मिलाप वाले तंबू की सेवा के लिए चुना। उन्होंने इसे उठाया, नीचे रखा और इसकी रक्षा की। बाद में जब मंदिर बनाया गया तो लेवियों ने वहां सेवा की। वे गायक, द्वारपाल, खजांची और शिक्षक थे। उन्होंने याजकों की सहायता की और लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था सिखाई। लेवियों के भीतर एक विशेष समूह था, हारून का परिवार, जिन्हें याजक कहा जाता था। केवल हारून के वंशज ही बलिदान चढ़ा सकते थे। केवल वे ही परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते थे। लेकिन सभी लेवी पवित्र सेवा में थे और सभी दशमांश प्रणाली पर निर्भर थे। यहोशू 13:14 स्पष्ट रूप से बताता है कि लेवियों को कोई भूमि नहीं मिली। जब इस्राएल ने कनान की भूमि को विभाजित किया, आन तो 12 गोत्रों में से 11 को क्षेत्र प्राप्त हुए, लेकिन लेवियों को नहीं। इसके बजाय उन्हें अन्य गोत्रों के क्षेत्रों के भीतर 48 शहर दिए गए। वे इन शहरों में रहते थे, लेकिन उनके पास व्यापक कृषि भूमि नहीं थी। यह महत्वपूर्ण था। प्राचीन विश्व में भूमि धन और सुरक्षा का स्रोत थी। यदि आपके पास भूमि है तो आप फसल उगा सकते हैं, अपने परिवार को खिला सकते हैं और धन का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन लेवियों के पास यह नहीं था। वे जानबूझकर परमेश्वर और समुदाय पर निर्भर बनाए गए थे। इसीलिए दशमांश इतना महत्वपूर्ण था। यह केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं था, यह एक आर्थिक आवश्यकता थी। यदि लोगों ने दशमांश नहीं दिया तो लेवी भूखे रह जाते। यदि दशमांश विफल हो गया तो पूरी मंदिर व्यवस्था ढह गई। यह वास्तविक और व्यावहारिक था।
नहम्याह 13:10-13 हमें दिखाता है कि जब दशमांश विफल हो गया तो क्या हुआ। निर्वासन से लौटने के बाद लोगों ने दशमांश देना बंद कर दिया। लेवी और गायक मंदिर छोड़कर चले गए। वे अपने खेतों में काम करने के लिए मजबूर हुए क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मंदिर की आराधना बंद हो गई। यह एक संकट था। नहम्याह को हस्तक्षेप करना पड़ा और प्रणाली को बहाल करना पड़ा। यह कहानी दशमांश की सामाजिक भूमिका पर प्रकाश डालती है। यह केवल परमेश्वर को सम्मान देने के बारे में नहीं था। यह एक विशिष्ट समूह के लोगों का समर्थन करने के बारे में था, जिन्होंने अपना जीवन धार्मिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। यह एक संविधात्मक व्यवस्था थी। लेवियों ने सेवा की और लोगों ने उन्हें समर्थन दिया। अब महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें। क्या यह व्यवस्था आज मौजूद है? क्या आज लेवी हैं? क्या मंदिर है? नहीं। 70 ईस्वी में मंदिर नष्ट हो गया था। लेवी प्रणाली समाप्त हो गई। पुरोहिती व्यवस्था बदल गई। इब्रानियों की पुस्तक स्पष्ट रूप से सिखाती है कि यीशु एक नई पुरोहिती लाए, मलकीसेदक की रीति के अनुसार, हारून की नहीं। इब्रानियों 7:11-12 कहता है कि यदि लेवी पुरोहिती के द्वारा सिद्ध हो जाती तो फिर एक और याजक के खड़े होने की क्या आवश्यकता थी। जब पुरोहिती बदली तो व्यवस्था भी अवश्य बदली। यह महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रीय कथन है। पुरोहिती और व्यवस्था आपस में जुड़े हुए थे। जब यीशु नया महायाजक बना तो पुरानी व्यवस्था दशमांश सहित बदल गई। इब्रानियों 7:18 और भी स्पष्ट है। पहली आज्ञा निर्बल और निरर्थक होने के कारण रद्द कर दी गई। यह किस आज्ञा की बात कर रहा है? लेवी पुरोहिती से जुड़ी आज्ञा, और दशमांश उसी प्रणाली का हिस्सा था। जब प्रणाली बदली तो दशमांश की आज्ञा भी बदली। कुछ लोग तर्क देते हैं कि चर्च के पादरी और नेता आज के लेवी हैं, लेकिन यह सादृश्य कई कारणों से असफल है। पहला, नए नियम में सभी विश्वासी याजक हैं। 1 पतरस 2:9 कहता है कि हम एक चुनी हुई जाति, राजकीय याजक हैं, विशेष याजक वर्ग नहीं है। दूसरा, नया नियम चर्च नेताओं को दशमांश एकत्र करने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए बुलाता है। निश्चित रूप से 1 कुरिन्थियों 9:13-14 कहता है कि जो लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं उन्हें सुसमाचार से आजीविका प्राप्त करनी चाहिए। यह सही है। चर्च के नेताओं को समर्थन मिलना चाहिए, लेकिन पौल दशमांश की मांग नहीं करता। वह सामान्य सिद्धांत बताता है कि मजदूर अपनी मजदूरी के योग्य है। वह विशिष्ट प्रतिशत नहीं देता। वह लेवी प्रणाली को बहाल नहीं करता। वास्तव में पौल ने अक्सर अपना समर्थन करने से इनकार कर दिया। उसने तंबू बनाए ताकि वह चर्च पर बोझ न बने। 1 कुरिन्थियों 9:18 में वह अपने इस अधिकार पर गर्व करता है कि वह अपनी सेवकाई को निःशुल्क प्रदान करता है। यह लेवी मॉडल से पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण है। लेवियों की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पुराने नियम की दशमांश व्यवस्था एक विशिष्ट ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में थी। यह सार्वभौमिक, कालातीत आज्ञा नहीं थी। यह एक विशेष समय के लिए, विशेष लोगों के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए एक विशेष व्यवस्था थी। जब वह संदर्भ समाप्त हो गया तो व्यवस्था भी बदल गई। यही नई वाचा का सार है। हम पुरानी व्यवस्था में नहीं रहते, हम नई वास्तविकता में रहते हैं, जहां यीशु हमारे महायाजक हैं, जहां हम सभी याजक हैं, और जहां उदारता हृदय से प्रवाहित होती है, व्यवस्था से नहीं। लेकिन यीशु ने स्वयं दशमांश के बारे में क्या कहा? उनके शब्द क्या प्रकट करते हैं? अगला अध्याय इस महत्वपूर्ण प्रश्न को संबोधित करता है। चैप्टर 5, यीशु और फरीसियों का टकराव। मत्ती 23:23 वह अनुच्छेद है जहां यीशु दशमांश के बारे में सीधे बोलते हैं और उनके शब्द अक्सर गलत समझे जाते हैं। यीशु फरीसियों से कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पोदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। ये तो तुम्हें करना चाहिए थे और उन्हें भी न छोड़ना चाहिए था। पहली नजर में यह दशमांश का समर्थन प्रतीत होता है। यीशु कहते हैं, ये तुम्हें करना चाहिए थे।
लेकिन संदर्भ महत्वपूर्ण है। यीशु फरीसियों से बात कर रहे हैं, अपने चेलों से नहीं। वह उन्हें उनकी कपटता के लिए फटकार रहे हैं। वे छोटे छोटे विवरणों में सावधान थे, लेकिन बड़े मुद्दों को याद कर रहे थे। ध्यान दें कि यीशु क्या जोर देते हैं। न्याय, दया और विश्वास, ये व्यवस्था की गंभीर बातें हैं। ये हृदय के मुद्दे हैं। फरीसी अपने पोदीने और सौंफ का 10वां हिस्सा गिनते थे, लेकिन वे गरीबों को दबाते थे, विधवाओं का शोषण करते थे और धार्मिक दिखावे में रहते थे। यीशु की आलोचना उनकी प्राथमिकताओं के बारे में है और उन्हें भी न छोड़ना चाहिए था। वाक्यांश को भी संदर्भ में समझा जाना चाहिए। यीशु पुरानी वाचा के तहत बोल रहे हैं। मंदिर अभी भी खड़ा है, लेवी अभी भी सेवा कर रहे हैं, दशमांश प्रणाली अभी भी लागू है। यीशु फरीसियों से कह रहे हैं कि यदि वे व्यवस्था का पालन करना चाहते हैं तो उन्हें इसे पूरी तरह से करना चाहिए, बाहरी और आंतरिक दोनों। लेकिन यह एक नया सार्वभौमिक आदेश नहीं है। यीशु दशमांश को नई वाचा में स्थापित नहीं कर रहे हैं। वह पुरानी वाचा की आलोचना कर रहे हैं जो गलत प्राथमिकताओं के साथ रह रहे हैं। यह बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। लूका 18 में धनी जवान और यीशु के बीच की मुठभेड़ पर विचार करें। यह युवक व्यवस्था का पालन करने वाला था। उसने सभी आज्ञाओं का पालन किया, लेकिन जब यीशु ने उससे कहा कि वह अपना सब कुछ बेच दे और गरीबों को दे दे, तो वह दुखी होकर चला गया। यीशु ने उसे 10% देने के लिए नहीं कहा, उन्होंने उसे सब कुछ देने के लिए कहा। यह पूर्ण समर्पण की बुलाहट है, न कि निश्चित प्रतिशत की। यीशु की शिक्षाओं में एक पैटर्न उभरता है। वह लगातार बाहरी अनुपालन से आंतरिक परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। वह व्यवस्था को आंतरिक बनाते हैं। पहाड़ी उपदेश में वह कहते हैं कि क्रोध हत्या के समान है, वासना व्यभिचार के समान है। वह मानक को निचले स्तर पर नहीं और बल्कि ऊपर रखते हैं। वह हृदय से संबंधित हैं। यही दृष्टिकोण दान पर लागू होता है। यीशु प्रतिशत को कम नहीं करते, वह अपेक्षा को बदलते हैं। यह एक नियम का पालन करने के बारे में नहीं है, यह एक रूपांतरित हृदय होने के बारे में है, जो स्वाभाविक रूप से उदार है, जो खुशी से देता है, जो आवश्यकता को देखता है और प्रतिक्रिया करता है। लूका 21 में विधवा के 2 सिक्के की कहानी इस सिद्धांत को उदाहरण देती है। धनी लोगों ने बड़ी रकम दी, लेकिन यीशु ने विधवा की प्रशंसा की जिसने 2 छोटे सिक्के दिए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सारी जीविका दे दी। यह राशि के बारे में नहीं था, यह हृदय के बारे में था, यह बलिदान के बारे में था। यह कहानी दशमांश की अवधारणा को पूरी तरह से उलट देती है। यदि यीशु 10% में रुचि रखते तो वह धनी लोगों की प्रशंसा करते। उन्होंने निश्चित रूप से 10वां हिस्सा और अधिक दिया होगा, लेकिन यीशु ने विधवा की प्रशंसा की, जो प्रतिशत के संदर्भ में बहुत कम दी। यह दर्शाता है कि परमेश्वर हृदय को देखता है, न कि राशि को। यीशु और फरीसियों के बीच का टकराव केवल दशमांश के बारे में नहीं था, यह पूरे धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में था। फरीसी नियमों पर ध्यान केंद्रित करते थे, यीशु संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते थे। फरीसी बाहरी अनुपालन चाहते थे, यीशु आंतरिक परिवर्तन चाहते थे। फरीसी धार्मिकता को माप सकते थे, यीशु जानते थे कि सच्ची धार्मिकता मापनीय नहीं है। यह मौलिक अंतर है और यह आज भी प्रासंगिक है। जब चर्च 10% की मांग करते हैं तो वे फरीसी मॉडल में वापस आ रहे हैं। वे बाहरी मापनीय अनुपालन बना रहे हैं। वे एक नियम स्थापित कर रहे हैं जिसका पालन किया जा सकता है, लेकिन यीशु हमें आगे बुलाते हैं, एक ऐसे हृदय के लिए जो नियमों से परे है। मत्ती 6 में यीशु दान के बारे में सिखाते हैं। वह कहते हैं कि जब आप देते हैं तो अपने बाएं हाथ को यह न जानने दें कि आपका दाहिना हाथ क्या कर रहा है। गुप्त में दो, और आपके पिता जो गुप्त में देखते हैं वह आपको प्रतिफल देंगे। यह शिक्षा दशमांश संस्कृति के खिलाफ है, जहां देना सार्वजनिक, रिकॉर्ड किया गया और अपेक्षित है। यीशु की शिक्षाएं लगातार हमें दान की ओर ले जाती हैं, जो स्वैच्छिक, हृदयपूर्ण और जरूरतों पर आधारित है। प्रतिशत नहीं, बल्कि उदारता,
नियम नहीं बल्कि प्रेम, दायित्व नहीं बल्कि आनंद। यह क्रांतिकारी दृष्टिकोण है जिसे हमें पुनः खोजने की आवश्यकता है। फरीसियों के साथ यीशु का टकराव हमें याद दिलाता है कि धार्मिक नेता कभी कभी परमेश्वर की वास्तविक इच्छा को याद कर सकते हैं। वे नियमों का पालन करने में इतने व्यस्त हो सकते हैं कि वे परमेश्वर के हृदय को याद करते हैं। यीशु इस प्रवृत्ति को उजागर करते हैं और उनकी चेतावनी आज भी गूंजती है। अगला अध्याय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की जांच करता है। 70 ईस्वी में मंदिर का विनाश। यह घटना दशमांश व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दी और इसके गहरे धर्मशास्त्रीय निहितार्थ हैं। चैप्टर 6 मंदिर का विनाश और व्यवस्था का अंत। 70 ईस्वी। यह तारीख यहूदी और ईसाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस वर्ष रोमन सेनाओं ने यरूशलेम को घेर लिया। उन्होंने शहर को नष्ट कर दिया और उन्होंने मंदिर को जमीन पर गिरा दिया। यीशु ने इस घटना की भविष्यवाणी की थी। मत्ती 24:2 में उन्होंने कहा, तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मंदिर का विनाश केवल एक राजनीतिक या सैन्य घटना नहीं था, यह एक धर्मशास्त्रीय घटना थी। मंदिर यहूदी धर्म का केंद्र था। वहां बलिदान चढ़ाए जाते थे, वहां याजक सेवा करते थे, वहां लेवियों ने अपनी भूमिका निभाई और वहां दशमांश एकत्र किए जाते थे। जब मंदिर नष्ट हुआ तो पूरी व्यवस्था ढह गई। अचानक कोई बलिदान नहीं था, कोई याजक सेवा नहीं थी, कोई लेवी कर्तव्य नहीं थे और कोई दशमांश एकत्रण नहीं था। पुराने नियम की पूरी धार्मिक संरचना समाप्त हो गई। यह केवल एक विराम नहीं था, यह एक स्थायी परिवर्तन था। मंदिर फिर कभी नहीं बनाया गया और व्यवस्था फिर कभी उसी तरह से काम नहीं की। इब्रानियों की पुस्तक, जो संभवतः मंदिर के विनाश से पहले लिखी गई थी, इस संक्रमण को समझाती है। लेखक बार बार तर्क देता है कि यीशु ने पुरानी व्यवस्था को पूरा किया और उसे बदल दिया। इब्रानियों 8:13 कहता है, नई वाचा कहकर उसने पहली को पुरानी ठहरा दी है और जो पुरानी और जीर्ण होती जाती है उसका लोप होने पर है। यह भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया था और 70 ईस्वी में यह सच हो गया। मंदिर का विनाश प्रारंभिक चर्च के लिए एक पुष्टि था। इसने साबित किया कि यीशु सही थे। इसने दिखाया कि परमेश्वर वास्तव में एक नई व्यवस्था स्थापित कर रहे थे। इसने स्पष्ट कर दिया कि पुरानी वाचा समाप्त हो रही थी और इसने चर्च को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया, आना पीछे देखने के लिए नहीं। कल्पना करें कि उस समय विश्वासियों के लिए यह कैसा रहा होगा। यहूदी विश्वासी जो मंदिर के साथ बड़े हुए थे, जो हर साल यरूशलेम गए थे, जिन्होंने बलिदान चढ़ाए थे, और अब यह सब चला गया। कोई मंदिर नहीं, कोई बलिदान नहीं, कोई याजक नहीं। यह भारी रहा होगा, लेकिन यह स्पष्ट भी रहा होगा। परमेश्वर एक संदेश भेज रहे थे, पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई है, नई वाचा यहां है। और यह नई वाचा मंदिर, याजकों, बलिदान या दशमांश पर आधारित नहीं है। यह यीशु पर आधारित है, उनके बलिदान पर, उनकी पुरोहिती पर और उनके अनुग्रह पर। इब्रानियों 10:1-4 समझाता है कि पुरानी बलिदान प्रणाली अपूर्ण थी। पशु बलिदान पापों को वास्तव में दूर नहीं कर सकते थे, वे केवल प्रतीक थे, आने वाली अच्छी चीजों की छाया। लेकिन यीशु का बलिदान पूर्ण था, एक बार और हमेशा के लिए। कोई और बलिदान की आवश्यकता नहीं है, कोई और मंदिर की आवश्यकता नहीं है। यदि बलिदान प्रणाली समाप्त हो गई तो उस प्रणाली का समर्थन करने वाला दशमांश भी समाप्त हो गया। वे आपस में जुड़े हुए थे। दशमांश लेवियों का समर्थन करता था जो मंदिर में सेवा करते थे, जहां बलिदान चढ़ाए जाते थे। जब मंदिर चला गया तो पूरी श्रृंखला टूट गई और व्यवस्था बदल गई। इब्रानियों 7:12 इसे स्पष्ट रूप से कहता है, क्योंकि जब पुरोहिती बदली तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। यह सीधा कथन है, कोई अस्पष्टता नहीं। पुरोहिती बदल गई, इसलिए व्यवस्था बदल गई और दशमांश उस व्यवस्था का हिस्सा था। नया नियम मंदिर के विनाश के बाद दशमांश देने के लिए विश्वासियों को निर्देश नहीं देता है। यह चर्च को दशमांश एकत्र करने के लिए नहीं कहता। यह प्रारंभिक चर्च के नेताओं को 10% की मांग करते हुए नहीं दिखाता। यह खामोशी
महत्वपूर्ण है। यदि दशमांश चर्च के लिए आवश्यक था तो प्रेरित इसे स्थापित करते, लेकिन वे नहीं करते। इसके बजाय नया नियम एक अलग मॉडल प्रस्तुत करता है, उदारता का मॉडल, स्वतंत्रता का मॉडल, हृदय आधारित दान का मॉडल। 2 कुरिन्थियों 9:7 कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दे, न कुड़कुड़ करके और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्षित देने वाले से प्रेम रखता है। यह नियम नहीं है, यह स्वतंत्रता है। मंदिर का विनाश परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। यह एक त्रासदी नहीं थी, यह एक संक्रमण था। परमेश्वर पुरानी व्यवस्था को बंद कर रहे थे और नई वाचा को पूरी तरह से खोल रहे थे, और इस नई वाचा में दशमांश की कोई जगह नहीं थी, कम से कम पुराने नियम के अर्थ में नहीं। आज हम मंदिर के विनाश से 2000 साल बाद रहते हैं, फिर भी कुछ चर्च अभी भी एक ऐसी प्रणाली की मांग करते हैं जो उस मंदिर से जुड़ी थी। यह असंगत है, यह ऐतिहासिक वास्तविकता को अनदेखा करता है, और यह परमेश्वर के स्पष्ट संदेश को अनदेखा करता है कि पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई है। प्रश्न यह नहीं है कि क्या हमें उदार होना चाहिए, प्रश्न यह है कि हमारी उदारता को कैसे तैयार किया जाना चाहिए, पुरानी वाचा की व्यवस्था द्वारा या नई वाचा के अनुग्रह द्वारा। मंदिर का विनाश इस प्रश्न का उत्तर देता है। पुरानी व्यवस्था चली गई, नई वाचा यहां है, और इस नई वाचा के नियम कानून नहीं बल्कि प्रेम द्वारा लिखे गए हैं। अगला अध्याय इस नई वाचा के सिद्धांतों की गहराई में जाता है, यीशु द्वारा लाई गई क्रांतिकारी शिक्षा को, और यह हमारे जीवन को कैसे बदलती है। चैप्टर 7, नई वाचा की क्रांतिकारी शिक्षा। यीशु ने कहा कि वह नई वाचा लाने आए हैं। अंतिम भोज में उन्होंने प्याला उठाया और कहा, यह प्याला मेरे लहू में नई वाचा है। यह घोषणा सब कुछ बदल देती है। नई वाचा का अर्थ है नए नियम, नई व्यवस्था, नया रिश्ता, और दान के लिए नया दृष्टिकोण। यिर्मयाह 31 से 34 ने नई वाचा की भविष्यवाणी की थी। परमेश्वर ने वादा किया था कि वह अपनी व्यवस्था को लोगों के हृदय पर लिखेंगे। यह पत्थर की तख्तियों पर नहीं होगी, यह बाहरी नियमों का सेट नहीं होगा, यह आंतरिक परिवर्तन होगा। एक नया हृदय, एक नई इच्छा, परमेश्वर की इच्छा को स्वाभाविक रूप से करने की नई क्षमता। यह दान पर कैसे लागू होता है? पुरानी वाचा में दशमांश एक बाहरी नियम था। इस्राएलियों को इसका पालन करना था, चाहे उनका हृदय इसमें हो या नहीं। यह आज्ञाकारिता की बात थी, कभी कभी खुशी के साथ, कभी कभी अनिच्छा से, लेकिन यह एक नियम था। नई वाचा में हम परमेश्वर हृदय को बदलते हैं। वह उदार हृदय देते हैं, एक हृदय जो स्वाभाविक रूप से देना चाहता है, जो जरूरत को देखता है और प्रतिक्रिया करता है, जो प्रेम से प्रेरित होता है, कर्तव्य से नहीं। यह मौलिक अंतर है, बाहरी नियम से आंतरिक परिवर्तन तक। रोमियो 12:1-2 इस परिवर्तन का वर्णन करता है। पौल हमसे कहता है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र बलिदान के रूप में चढ़ाओ। यह पुराने नियम के बलिदानों से अलग है। यह बाहरी अनुष्ठान नहीं है, यह पूर्ण समर्पण है, और यह समर्पण हमारे पूरे जीवन को कवर करता है, जिसमें हमारे वित्त भी शामिल हैं। जब हृदय परिवर्तित होता है, तो दान परिवर्तित होता है। यह अब दायित्व नहीं है, यह विशेषाधिकार है। यह बोझ नहीं है, यह आनंद है। यह कानून नहीं है, यह प्रेम है। और यह 10% तक सीमित नहीं है, यह हृदय की उदारता तक खुला है। यीशु ने धनी युवक से कहा कि वह सब कुछ बेच दे। उन्होंने जकई को नहीं कहा कि वह 10% दे। जकई ने स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का आधा गरीबों को दे दिया और 4 गुना वापस कर दिया, जिसे उसने धोखे से लिया था। यीशु ने उसकी प्रशंसा की। यह नियम आधारित नहीं था, यह हृदय आधारित था। नई वाचा स्वतंत्रता लाती है। गलातियों 5:1 कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए स्थिर रहो और दास्ता के जुए में फिर से न जुटो। यह स्वतंत्रता व्यवस्था के नियमों से है, व्यवस्था की मांगों से, और हां, दशमांश के नियम से भी। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसका अर्थ है कि जिम्मेदारी आंतरिक है, बाहरी नहीं। गलातियों 5:13-14 कहता है,
तुम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो, परंतु इस रीति से नहीं कि यह स्वतंत्रता शरीर के लिए अवसर हो, परंतु प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही वचन में पूरी होती है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यह नई वाचा का सार है। व्यवस्था प्रेम में पूर्ण होती है और प्रेम उदारता में प्रकट होता है। जब हम वास्तव में अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से देते हैं। हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं, हम उनके बोझ साझा करना चाहते हैं और हम प्रतिशत के बारे में नहीं सोचते, हम प्रेम के बारे में सोचते हैं। 1 कुरिन्थियों 13 प्रेम अध्याय यह स्पष्ट करता है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति दान में दे दूं परंतु प्रेम न रखूं आयन तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। यहां तक कि सब कुछ देना भी व्यर्थ है यदि प्रेम के बिना किया गया हो। यह राशि के बारे में नहीं है, यह प्रेरणा के बारे में है, यह हृदय के बारे में है। नई वाचा की क्रांतिकारी शिक्षा यह है कि परमेश्वर बाहरी अनुपालन नहीं चाहते, वह आंतरिक परिवर्तन चाहते हैं। वह ऐसे लोग चाहते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं और दूसरों से प्रेम करते हैं, और जब यह प्रेम वास्तविक होता है तो उदारता स्वाभाविक रूप से बहती है। 2 कुरिन्थियों 3:6 कहता है कि परमेश्वर ने हमें नई वाचा के सेवक बनाया है, व्यवस्था के नहीं बल्कि आत्मा के, क्योंकि व्यवस्था मारती है परंतु आत्मा जीवन देता है। यह शक्तिशाली अंतर है। पुरानी वाचा की व्यवस्था मांग करती है लेकिन परिवर्तन नहीं करती। नई वाचा की आत्मा भीतर से परिवर्तन करती है। जब आत्मा किसी व्यक्ति को बदलता है तो वह व्यक्ति उदार बन जाता है, न केवल दशमांश में बल्कि हर चीज में। वे अपना समय देते हैं, अपनी प्रतिभा देते हैं, अपनी संपत्ति देते हैं। वे खुले हाथ से जीते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सब कुछ परमेश्वर का है और वे उसकी उदारता के भंडारी हैं। यह रूपांतरण नियम से नहीं होता, यह आत्मा के काम से होता है, और इसलिए नई वाचा व्यवस्था की मांग नहीं करती, यह परिवर्तन की पेशकश करती है। यह नियम नहीं देती, यह हृदय देती है। यह 10% नहीं देती, यह उदारता की भावना देती है। प्रारंभिक चर्च ने इस सिद्धांत को समझा और उन्होंने इसे एक शक्तिशाली तरीके से जिया। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि नई वाचा की उदारता वास्तविक समुदाय में कैसी दिखती है, और यह दशमांश से बहुत अलग है। यही अगले अध्याय का विषय है। चैप्टर 8 प्रारंभिक चर्च का उदारता का मॉडल। प्रेरितों के काम 2:44 से 45 एक अद्भुत चित्र प्रस्तुत करता है। सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझा थीं। वे अपनी संपत्ति और सामान बेचते थे और जैसी किसी की आवश्यकता होती थी बांट देते थे। यह प्रारंभिक चर्च का मॉडल है और यह दशमांश से मौलिक रूप से भिन्न है। ध्यान दें कि कोई प्रतिशत नहीं है, कोई 10% नहीं, कोई निश्चित राशि नहीं। इसके बजाय लोग अपनी संपत्ति बेच रहे हैं और आवश्यकता के अनुसार साझा कर रहे हैं। यह चरम उदारता है, यह कट्टरपंथी समुदाय है और यह यीशु की शिक्षाओं के प्रभाव को दिखाता है। प्रेरितों के काम 4:32 से 35 इस तस्वीर को विस्तारित करता है। विश्वासियों की मंडली का हृदय और प्राण एक था। कोई भी अपनी संपत्ति को अपना नहीं कहता था, परंतु उनकी सब वस्तुएं साझा थीं। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की गवाही देते थे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उन्हें बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का मूल्य लाकर प्रेरितों के पांव पर रखते थे और जैसी जिसको आवश्यकता होती थी बांट दिया जाता था। यह चौंकाने वाला वर्णन है। कोई गरीब नहीं था। क्यों? क्योंकि जो लोगों के पास अधिक था वे साझा करते थे। वे देखते थे कि किसे जरूरत है और प्रतिक्रिया करते थे। यह संस्थागत दशमांश प्रणाली नहीं थी, यह जैविक, स्वैच्छिक, हृदय आधारित उदारता थी। प्रेरितों के काम 4:36 से 37 में बरनबास का उदाहरण देखें। उसके पास खेत था, उसने इसे बेच दिया। वह पैसे लाया और प्रेरितों के पैरों पर रख दिया। क्यों? क्योंकि उसका हृदय परिवर्तित हो गया था, क्योंकि वह समुदाय से प्यार करता था।
क्योंकि वह जरूरतों को पूरा करना चाहता था। कोई भी उसे बाध्य नहीं कर रहा था, कोई भी उससे 10% की मांग नहीं कर रहा था। यह शुद्ध स्वैच्छिक उदारता थी। प्रेरितों के काम 5:1 से 11 में हनन्याह और सफीरा की कहानी महत्वपूर्ण है। उन्होंने भी संपत्ति बेची, लेकिन उन्होंने कुछ पैसा रख लिया और झूठ बोला कि उन्होंने सब कुछ दिया। पतरस ने उनका सामना किया, लेकिन ध्यान दें कि पतरस ने क्या कहा। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई, तो क्या तेरे वश में न थी? यह महत्वपूर्ण है। पतरस स्पष्ट करता है कि देना स्वैच्छिक था। हनन्याह अपनी संपत्ति रख सकता था, या वह इसे बेच सकता था और कुछ रख सकता था। कोई दायित्व नहीं था, कोई निश्चित प्रतिशत नहीं था। समस्या उनके झूठ में थी, उनके दान की राशि में नहीं। वे परमेश्वर और समुदाय के सामने ढोंग कर रहे थे। यह कहानी दिखाती है कि प्रारंभिक चर्च में दान वास्तव में स्वैच्छिक था। यदि दशमांश आवश्यक होता, तो हनन्याह पहले ही पाप में होता जब उसने सब कुछ नहीं दिया। लेकिन पतरस उसके रखने को पाप नहीं कहता, वह उसके झूठ को पाप कहता है। यह सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। प्रारंभिक चर्च का मॉडल आवश्यकता आधारित था। लोग प्रतिशत के अनुसार नहीं, बल्कि आवश्यकता के अनुसार दे रहे थे। जब किसी को भोजन की आवश्यकता होती थी, समुदाय प्रदान करता था। जब किसी को आश्रय की आवश्यकता होती थी, समुदाय मदद करता था। यह लचीला, प्रतिक्रियाशील और व्यक्तिगत था। यह मॉडल व्यवस्था आधारित दशमांश से बेहतर है। दशमांश सभी से समान रूप से मांग करता है, चाहे उनकी परिस्थिति कुछ भी हो। एक संघर्षरत एकल मां को 10% देने की उम्मीद है। एक अमीर व्यवसायी को भी 10% देने की उम्मीद है। यह आवश्यकता या क्षमता पर विचार नहीं करता। लेकिन प्रारंभिक चर्च के मॉडल में आप जो संघर्ष कर रही है उसे प्राप्त होता है, और जो समृद्ध है वह अधिक देता है। यह सुंदर संतुलन है, यह न्याय है, यह प्रेम है, और यह नई वाचा की भावना को दर्शाता है। 2 कुरिन्थियों 8:13 से 15 में पॉल इस सिद्धांत को समझाता है। वह कुरिन्थ के चर्च को मकदूनिया के चर्च की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह कहता है, यह नहीं कि औरों को चैन और तुम्हें क्लेश हो, परंतु बराबरी के विचार से। इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, कि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए। इस रीति से बराबरी हो। यह सामुदायिक अर्थशास्त्र है। यह निश्चित प्रतिशत नहीं है, यह संतुलन है। यह साझा करना है। यह सुनिश्चित करना है कि सभी की आवश्यकताएं पूरी हों, और यह यीशु की शिक्षाओं का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। प्रारंभिक चर्च का उदारता का मॉडल आज हमें चुनौती देता है। क्या हम केवल प्रतिशत दे रहे हैं, या हम वास्तव में आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं? क्या हम एक नियम का पालन कर रहे हैं, या हम प्रेम में जी रहे हैं? क्या हम संस्थाओं का समर्थन कर रहे हैं, या हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं? प्रेरितों के काम में चर्च सिद्ध नहीं था। बाद में समस्याएं उठीं, लेकिन उनका प्रारंभिक उदारता का प्रदर्शन शक्तिशाली था। यह दिखाया कि नई वाचा व्यवहार में कैसी दिखती है। यह साबित किया कि दशमांश के बिना समुदाय फल फूल सकता है, और यह हमारे लिए एक मॉडल छोड़ गया। अगला अध्याय पॉल के पत्रों की जांच करता है। वह दान के बारे में क्या सिखाता है, और उसकी शिक्षा दशमांश अवधारणा से कैसे संबंधित है। चैप्टर 9। पौलुस की पत्रियों में दान की शिक्षा। प्रेरित पॉल ने दान के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन उसने कभी भी दशमांश का आदेश नहीं दिया। यह उल्लेखनीय है। पॉल ने चर्च स्थापित किए, उसने नेताओं को प्रशिक्षित किया, उसने सिद्धांत सिखाया, लेकिन उसने कभी नहीं कहा 10% दो। इसके बजाय उसने उदारता के सिद्धांत सिखाए जो दशमांश से कहीं आगे जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 8 और 9 पॉल की सबसे विस्तृत शिक्षा है। वह यरूशलेम में संतों के लिए एक संग्रह के बारे में लिख रहा है, और वह जो कहता है वह हमारे दान के दृष्टिकोण को आकार देना चाहिए। पहले पॉल मकदूनिया के चर्चों का उदाहरण देता है। 2 कुरिन्थियों 8:2 से 3 कहता है, क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के गड्ढे ने मिलकर उनकी उदारता का धन बढ़ा दिया।
मैं गवाह हूं कि उन्होंने अपनी शक्ति भर वरन शक्ति से बाहर भी मन से दिया। यह अद्भुत है। ये चर्च गरीब थे, वे स्वयं कठिनाई में थे, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता से परे दिया। क्यों? क्योंकि उनका हृदय परिवर्तित हो गया था, क्योंकि उन्होंने प्रेम किया, क्योंकि उन्होंने आवश्यकता देखी और प्रतिक्रिया की। कोई भी उनसे 10% की मांग नहीं कर रहा था। वे स्वतंत्र रूप से और आनंदपूर्वक दे रहे थे। 2 कुरिन्थियों 8:5 कहता है कि उन्होंने अपने आप को पहले प्रभु को और फिर हमारी इच्छा के अनुसार हमें भी दे दिया। यह क्रम महत्वपूर्ण है। पहले समर्पण, फिर दान, पहले हृदय, फिर धन। जब कोई पूरी तरह से प्रभु को समर्पित होता है तो दान स्वाभाविक रूप से अनुसरण करता है। 2 कुरिन्थियों 8:8 में पौल कहता है, मैं आज्ञा देने के लिए नहीं, परंतु औरों की उत्सुकता के कारण तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। यह स्पष्ट कथन है। पौल आज्ञा नहीं दे रहा, वह मांग नहीं कर रहा, वह प्रोत्साहित कर रहा है, वह प्रेरणा दे रहा है, लेकिन वह बाध्य नहीं कर रहा। यह दशमांश संस्कृति से पूरी तरह से अलग है, जहां नेता मांग करते हैं और आज्ञा देते हैं। पौल सम्मान करता है कि विश्वासियों को स्वतंत्र रूप से चुनने की स्वतंत्रता है। वह उन पर भार नहीं डालता, वह उन्हें प्रोत्साहित करता है, लेकिन निर्णय उनका है। 2 कुरिन्थियों 9:6 एक सिद्धांत देता है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। यह बीज और फसल की तस्वीर है। जब हम उदारता से देते हैं तो हम उदारता से प्राप्त करते हैं, लेकिन यह सूत्र नहीं है, यह सिद्धांत है, और यह हृदय की स्थिति पर निर्भर करता है। 2 कुरिन्थियों 9:7 सबसे प्रसिद्ध छंद है। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दे, न कुड़कुड़ करके और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्षित देने वाले से प्रेम रखता है। यह नई वाचा के दान का सार है। हर व्यक्ति अपने हृदय में निर्णय लेता है। कोई निश्चित राशि नहीं, कोई प्रतिशत नहीं, कोई नियम नहीं। इसके बजाय हृदय परमेश्वर के प्रति प्रतिक्रिया करता है, और वह व्यक्ति देता है खुशी से, स्वतंत्र रूप से, प्रेम से। यह दान की सुंदरता है, न अनिच्छा से, न दबाव से। यह महत्वपूर्ण है। यदि हम केवल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें करना है, तो यह दबाव से है। यदि हम केवल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पादरी ने हमें बताया, तो यह दबाव से है। यदि हम केवल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम शाप से डरते हैं, तो यह दबाव से है। और परमेश्वर ऐसा दान नहीं चाहते। परमेश्वर हर्षित देने वाले से प्रेम करते हैं। वह ऐसे हृदय चाहते हैं जो देने के लिए उत्साहित हों, जो देने का अवसर देखें और आनंदित हों, जो उदारता से आशीषित हों। यह आंतरिक स्थिति है, बाहरी अनुपालन नहीं। रोमियो 12:8 में पौल दान को आत्मिक वरदान के रूप में सूचीबद्ध करता है। जो बांटे वह सरलता से बांटे। दान एक वरदान है। कुछ लोग इसमें विशेष रूप से प्रतिभाशाली हैं और उन्हें इसे उदारता से करना चाहिए, बिना हिचकिचाहट, बिना गणना, बिना पछतावे। 1 तीमुथियुस 6:17-18 में पौल धनी विश्वासियों को निर्देश देता है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हों और चंचल धन पर नहीं, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखें। वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार हों और देने को तैयार रहें। ध्यान दें कि पौल 10% नहीं कहता, वह कहता है उदार बनो। वह कहता है देने को तैयार रहो। यह व्यापक है, यह सीमित नहीं है, यह हृदय की स्थिति है, नियम नहीं। धनी विश्वासियों को अपनी संपत्ति का उपयोग भलाई के लिए करना चाहिए। 10% उनके लिए पर्याप्त नहीं है, उन्हें उदार होना चाहिए। फिलिप्पियों 4:10-19 में पौल फिलिप्पी चर्च के दान के लिए धन्यवाद देता है। वह कहता है कि उनके उपहार सुगंधित भेंट हैं। वह कहता है कि परमेश्वर उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, लेकिन वह कभी प्रतिशत का उल्लेख नहीं करता। वह उनके स्वैच्छिक प्रेमपूर्ण दान की प्रशंसा करता है। पौल की सभी शिक्षाओं में वह दान को स्वतंत्रता, प्रेम और आनंद के मामले के रूप में प्रस्तुत करता है। वह कभी भी दशमांश को बहाल नहीं करता। वह कभी भी 10% की मांग नहीं करता। वह कभी भी आज्ञा नहीं देता। इसके बजाय
वह प्रोत्साहित करता है, प्रेरणा देता है और सिद्धांत सिखाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पॉल को दशमांश लागू करने का हर अवसर था। वह चर्च स्थापित कर रहा था, वह नेताओं को निर्देश दे रहा था, वह सिद्धांत सिखा रहा था। यदि दशमांश चर्च के लिए आवश्यक था तो यह उसकी शिक्षा का केंद्रीय हिस्सा होता, लेकिन यह नहीं है और इसकी अनुपस्थिति जोर से बोलती है। पॉल का मॉडल हमें आज दान के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से दो, खुशी से दो, उदारता से दो, हृदय से दो, लेकिन नियम का पालन न करें, कानून का पालन न करें, प्रतिशत की गणना न करें। इसके बजाय परमेश्वर को अपने हृदय को बदलने दें और उस परिवर्तित हृदय से दान स्वाभाविक रूप से बहेगा। लेकिन एक खतरा है और अगला अध्याय उस खतरे को संबोधित करता है, कानूनीवाद का खतरा। और वह खतरा हमारी आध्यात्मिक स्वतंत्रता को कैसे धमकी देता है। चैप्टर 10, कानूनीवाद के खतरे और अनुग्रह की स्वतंत्रता। कानूनीवाद यह विश्वास है कि हम नियमों का पालन करके परमेश्वर से संबंधित हो सकते हैं। यह धर्मशास्त्रीय वायरस है जो बार बार चर्च को संक्रमित करता है, और दशमांश इस वायरस के सबसे सामान्य लक्षणों में से एक है। जब चर्च 10% की मांग करते हैं तो वे अक्सर कानूनीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। गलातियों की पुस्तक पॉल का कानूनीवाद के खिलाफ सबसे मजबूत तर्क है। गलातिया में कुछ शिक्षक कह रहे थे कि विश्वासियों को व्यवस्था का पालन करना चाहिए, विशेष रूप से उन्हें खतना करवाना चाहिए। पॉल उग्र रूप से प्रतिक्रिया करता है। वह कहता है कि यदि वे व्यवस्था पर भरोसा करते हैं तो उन्होंने अनुग्रह से गिर दिया है। गलातियों 5:1 कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए स्थिर रहो और दास्ता के जुए में फिर से न जुटो। यह शक्तिशाली घोषणा है। यीशु ने हमें मुक्त किया है व्यवस्था से, नियमों से, कानूनीवाद से, और हमें उस स्वतंत्रता में खड़ा रहना चाहिए। दशमांश जब इसे आवश्यकता के रूप में पढ़ाया जाता है तो एक दास्ता का जुआ बन जाता है। यह विश्वासियों पर बोझ डालता है, यह अपराध बोध पैदा करता है, यह डर पैदा करता है, और यह इस विचार को बढ़ावा देता है कि हमें अपने दान के माध्यम से परमेश्वर की आशीष अर्जित करनी चाहिए। यह सब अनुग्रह के खिलाफ है। गलातियों 3:10-11 कहता है, जितने व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। यह तो प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के निकट कोई धर्मी नहीं ठहरता। यदि आप व्यवस्था पर भरोसा करते हैं तो आपको पूरी व्यवस्था का पालन करना होगा, और कोई नहीं कर सकता। इसलिए व्यवस्था शाप लाती है, लेकिन यीशु ने हमें उस शाप से मुक्त किया। गलातियों 3:13 कहता है, मसीह ने हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। यह सुसमाचार है, हम मुक्त हैं। जब चर्च सिखाते हैं कि दशमांश आवश्यक है तो वे अक्सर मलाकी 3:8-10 का उपयोग करते हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? तो भी तुम मुझे लूट रहे हो। परंतु तुम कहते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाई जाने वाली भेंट में। तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूट रहे हो। वरन यह सारी जाति ऐसा कर रही है। यह डरावना संदेश है और इसका उपयोग लोगों को भयभीत करने और अपराध बोध महसूस कराने के लिए किया जाता है। लेकिन संदर्भ महत्वपूर्ण है। मलाकी पुरानी वाचा के तहत इज़राइल से बात कर रहा था। मंदिर खड़ा था, लेवी सेवा कर रहे थे, दशमांश व्यवस्था लागू थी। लोग अपनी वाचा की जिम्मेदारियों की उपेक्षा कर रहे थे। परमेश्वर उन्हें फटकार रहे थे। लेकिन हम पुरानी वाचा के तहत नहीं हैं, हम नई वाचा के तहत हैं। गलातियों 3:13 ने पहले ही कहा कि यीशु ने हमें व्यवस्था के शाप से मुक्त किया, तो मलाकी का शाप हम पर लागू नहीं होता। इसे लागू करना यीशु के काम को अनदेखा करना है। यह क्रूस को अनदेखा करना है। यह अनुग्रह को अनदेखा करना है। कानूनीवाद अपराध बोध और डर पर पनपता है। यह लोगों को बताता है कि यदि वे नियमों का पालन नहीं करते हैं
तो परमेश्वर नाखुश होंगे। यह धन को आशीष से जोड़ता है और यह सिखाता है कि यदि आप 10% नहीं देते तो परमेश्वर आपको शाप देंगे। यह सब अनुग्रह के खिलाफ है। रोमियो 8:1 कहता है, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई शाप नहीं, कोई डर नहीं। यदि आप मसीह में हैं तो आप सुरक्षित हैं। आपकी खड़ी होना आपके दान पर निर्भर नहीं करता, यह यीशु के बलिदान पर निर्भर करता है। कानूनीवाद आनंद को भी मारता है। जब दान एक नियम बन जाता है तो यह बोझ बन जाता है। लोग देते हैं क्योंकि उन्हें करना है, न कि क्योंकि वे चाहते हैं, और दान का आनंद गायब हो जाता है। 2 कुरिन्थियों 9:7 को याद रखें, परमेश्वर हर्षित देने वाले से प्रेम रखते हैं। यदि हम खुश नहीं हैं, एक तो कुछ गलत है। अनुग्रह की स्वतंत्रता इस सब को बदल देती है। अनुग्रह कहता है कि आप पहले से ही स्वीकृत हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, यीशु के कारण नहीं, आपके दान के कारण नहीं, आपके प्रदर्शन के कारण नहीं, बस क्योंकि वह चुनता है। और यह प्रेम आपको मुक्त करता है। जब आप वास्तव में अनुग्रह को समझते हैं तो यह आपको उदार बनाता है। आप देते हैं क्योंकि आपको बहुत कुछ दिया गया है। आप देते हैं क्योंकि आप आभारी हैं। आप देते हैं क्योंकि आप प्रेम करते हैं। नियम आपको प्रेरित नहीं करता, अनुग्रह करता है। रोमियो 12:1 इसे खूबसूरती से कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पौल आज्ञा नहीं देता, वह विनती करता है, और वह परमेश्वर की दया के आधार पर विनती करता है। यह अनुग्रह का तर्क है। परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, इसलिए प्रतिक्रिया में अपने आप को दें। यह नियम नहीं है, यह संबंध है। यह डर नहीं है, यह प्रेम है, और यह उदारता को जन्म देता है जो किसी भी नियम से कहीं आगे जाती है। कानूनीवाद के खतरे वास्तविक हैं। यह हमारी आध्यात्मिक स्वतंत्रता को धमकी देता है। यह हमारे आनंद को चुरा लेता है, और यह हमें यीशु से दूर कर देता है। लेकिन अनुग्रह की स्वतंत्रता हमें बहाल करती है, यह हमें मुक्त करती है, और यह हमें वास्तविक उदारता में जीने के लिए सशक्त बनाती है।